नमस्कार मित्रों, मैं हूं पवन कुमार वर्मा और आज की इस ऑडियो बुक समरी को बनाया है PKV रीडर ने, जहां पर आप ऑडियो बुक समरी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ टोटल मनी मेकओवर, जिसे लिखा है देवराम से ने। और इस समरी की अगर मैं बात करूं तो 20 सालों से भी ज्यादा समय से एयर किए जाने वाले अपने रेडियो शो से देवराम से ने कई लोगों की मदद की है। उनके लिसनर अमेरिका के आम लोग हैं जो कर्ज या फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रहे हैं, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह। वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल कैसे दें। हमारी बेसिक मनी प्रॉब्लम के लिए देवराम से के 7 बेबी स्टेप्स हमारी हेल्प करेंगे। आप उन्हें एक एक करके सीखेंगे। आप उन लोगों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को लेकर अपनी जिंदगी बदल दी है। ये 7 बेबी स्टेप्स क्लियर और आसान है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि छोटे स्टेप के लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएंगे। आपको अपने लाइफ में बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स आपको हर दिन, हर महीने और हर साल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने कर दिखाया है तो आप तो इसे जरूर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कहता है कि द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। यानी कि इस बुक के ऑथर देवराम से उस पल के बारे में बात करते हैं जब हमें पता चला कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं। वो अपनी सारी सेविंग गंवा बैठे थे और महीने के अंत तक मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। देव ने सब कुछ अपने तरीके से किया और वो हार गए। उन्हें अब खड़े होकर सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था, जो था खुद का सामना करना। उन्होंने ये सीखा कि उनके तरीके एक बहुत बड़े एस्पेक्ट या पहलू की कमी थी, जो था अपने आप को मैनेज करना। अमीर बनने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमीर कैसे बने। हम में से ज्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज है ऐसा सच में कर दिखाना। ये आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। आपको खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखने की जरूरत है। वो आदमी दिखाई दे रहा है आपको, वहां वो है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। तो इसलिए टोटल मनी मेकओवर चैलेंज असल में आप खुद हैं। आप ही प्रॉब्लम हैं और आप ही सलूशन भी हैं। अपने आप को बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। तो इस बहुत ही बढ़िया सी लाइन को जानने के बाद में कि सारा काम हमें खुद ही करना है, आगे जानते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में कि उसमें हमारे लिए क्या खास है। तो यहाँ पर इनकार, मैं अभी इतनी भी बुरी हालात में नहीं हूँ। देन आई एम नॉट बैड आउट ऑफ शेप। मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप में कोई प्रॉब्लम है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता है। जैसे कि सारा और उसके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 तक कमाते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार लोन वगैरह वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो असल में कुछ चीजों को नकार रहे थे। जब भी वह मिरर में देखते थे तो उन्हें ये मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे और वो वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। तभी एक दिन सारा के बॉस ने उनसे कहा कि उनकी कंपनी अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉय की संख्या को कम कर रही है। इस वजह से सारा की जॉब चली गई और देखते ही देखते उनकी साल भर की टोटल फैमिली इनकम के $75,000 में से $45,000 चले गए। तो अब सारा और उनके हस्बैंड डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियली तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप फिजिकली फैट यानी कि शारीरिक रूप से मोटे हो जाएं तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली मोटा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता।
ये आसानी से छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको जिंदगी भर तक के लिए चिंता भी देगा। तो इन सब के बावजूद सारा और उनके पति के लिए गुड न्यूज ये है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाने वाला था और वो फैट को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि अब उन्हें चेंज की जरूरत है। उन्होंने प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 यानी कि $12,000 भी बचा लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो ये है कि कर्ज को लेकर गलतफहमी, यानी कि डेट कोई टूल्स नहीं है। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत खुशी देती हो फिर भी उसे डिले करना या टालने की विल पावर होना मैच्योरिटी की निशानी है। हर एक चीज को पाना, चाहना और उसे उसी वक्त हासिल करने की इच्छा रखना ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको खुद को रोकना आना चाहिए। जब कोई झूठ को बार बार पावर के साथ ऊंची आवाज में लगातार दोहराता है तब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। अगर टीवी पर एक ऐड में यह कहा जाए कि वो कार खरीदने से आप कूल बन जाएंगे और अगर ये चीज लंबे टाइम तक दोहराई जाए तो आप एक टाइम के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। इतने लंबे टाइम से ये माना गया है कि लोन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आप बिना लोन के कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बातें पावर के साथ लंबे समय तक कही गई है और हमने इस पर भरोसा भी कर लिया है। अब हम लोन के बारे में कुछ ऐसी गलतफहमियों की जांच करेंगे जिन्हें हम सारी जिंदगी सुनते आए हैं। पहला झूठ है कि लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियां पा सकते हैं। तो सच ये है, लोन एक ऐसा टूल है जो आपके लाइफ गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। ये कोई खुशियां नहीं लाता, जबकि उसका उल्टा ही होता है। अमीर लोग उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्पररी खुशी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपके लाइफ में आगे चलकर बर्बाद कर देंगे। आगे दूसरा झूठ है कि अपने दोस्तों या फैमिली को लोन देने से उनकी मदद होती है। और सच ये है कि लोन देने से सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं। जैसे कि जब जॉन ने अपने दोस्त को $50 उधार दिए तब इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। उनके दोस्त ने उन्हें एवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वो मिलते तब उन्हें बहुत अजीब सा महसूस होता था। देव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या आपकी दोस्ती की कीमत सिर्फ $50 है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वह इससे बहुत ज्यादा है। देव ने जॉन को कहा कि वो अपनी दोस्त को कॉल करके कहें कि उन्होंने उनका कर्ज माफ कर दिया। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया। आगे तीसरा झूठ है कि 0% इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। तो इसका सच ये है कि हर नई कार का 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में गंवा देती है। क्या यह आपको अब भी अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज्यादातर पैसे वाले लोग वो कार चलाते हैं जो 2 साल तक पुरानी हो। पैसे वाले लोग यह बात जानते हैं कि वो $20,000 की ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत आने वाले 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी। आगे चौथा झूठ कि जब भी आपको कोई कार किराए पर लेनी हो, रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेकिंग करना हो या ऑनलाइन कुछ भी खरीदना हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और इसका सच ये है कि गलत, ये सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि चीजों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में है। ये टोटल मनी मेकओवर का एक पार्ट है। आपको चीजों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास सच में है ही नहीं। यानी कि टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो वो चीजें भी आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक आप उनके पूरे पैसे ना भर दें। आगे पांचवा झूठ है कि अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड दे देना चाहिए। और इसका सच ये है कि आप ऐसा करके अपने बच्चों को उसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। अब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं
तब आप उन्हें ये सिखा रहे होते हैं जो चाहे उन पैसों से खरीद सकते हैं, जो कि उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें उसी जाल में फंसने के रास्ते पर चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए थे। कई कॉलेज ग्रेजुएट जॉब मिलने से पहले ही बहुत सारे कर्ज में डूब जाते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे गलतफहमियों के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं दो और रुकावटों के बारे में, इग्नोरेंस और कीपिंग अप विद जोन्सेस। तो इसे समझने के लिए बेबी स्टेप फर्स्ट को समझते हैं। $1000 जल्दी बचाएं। और ये कैसे होगा आइए जानते हैं। इस कहानी से वाल्टर और स्टेफनी ये बातें कर रहे थे कि वो जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके पैसों को उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। उनके सामने हमेशा कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी और वो दोनों किसी एक बजट पर कभी भी एग्री नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन वाल्टर और स्टेफनी को द देव रामसे के शो के बारे में पता चला और वो उस शो के फैन बन गए। उन्होंने सबसे पहले साथ मिल करके एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और अपने लोन चुकाने के लिए पैसे बचाना शुरू किया। इमरजेंसी के लिए बचत करना और अपना कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने ये कर दिखाया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतने पैसे बचा लिए, क्योंकि एक दिन वाल्टर अपनी जॉब खो बैठे थे। अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा न होता या अभी भी उनके ऊपर लोन का भार होता तो उनके पास शांत होकर के अगले स्टेप के बारे में सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि हम पैदाइशी अनपढ़ होते हैं। और ये हमारी चौथी रुकावट है। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि गाड़ी कैसी चलानी है, पढ़ना लिखना कैसे है, वगैरह वगैरह। हम ये सब चीज़ें बड़े होते होते सीखते हैं। जैसे कि पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है, उसी तरह अपने फाइनेंस को मैनेज करना भी जरूरी है। ये चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, लेकिन एक बार पैसे कमाने के बाद हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करें। पांचवी रुकावट है कीपिंग विद द जोन्सेस। शब्दों में इसका मतलब समझे तो ये होगा कि हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीजों को खरीदना जरूरी समझते हैं जिसे देख करके लोग हमें पैसे वाला समझे, भले ही हमें उस चीज की बिल्कुल भी जरूरत ना हो। हमें लगता है कि हमारे दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ये गैजेट या वो वाली ज्वेलरी खरीदना तो बहुत जरूरी है। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब झूठ है। मिलियनर के पास इतनी चीजें नहीं होती, वे उन चीजों को नहीं खरीदते जिनकी इन्हें जरूरत नहीं होती। उनमें से कई तो 10 साल पुराने फोन तक भी यूज करते हैं। जी हाँ, जैसे कि देव राम से जब मिलियनर थे तो उन्होंने एक जैगवार कार खरीदी, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने पैसे खो दिए। ऐसे में लॉजिकल चीज यही होती कि वो अपनी कार बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी थी जैगवार रखकर, लेकिन असल में उनके पास उसके मेंटेनेंस के पैसे नहीं थे। तो देव ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ लोन के पेपर को साइन करने के लिए मना लिया। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वे जैगवार रख पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जैगवार की हालत खराब होती गई, क्योंकि देव के पास उसे ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। उनके दोस्त भी उनके लिए लोन के पैसे भर भर कर थक गए थे। तो उन्होंने प्यार से कहा कि वे अब उसे बेच दें, लेकिन देव ने बेचने से फिर मना कर दिया और आखिर में उनके दोस्त ने लोन भरने से भी मना कर दिया। फिर बैंक ने देव को गाड़ी बेचने पर मजबूर किया और आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी ही पड़ी। तो अमीर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। अगर आप वजन कम करना और मसल्स बनाना चाहते हैं तो आप एक ही दिन में खाना पीना छोड़कर 5 किलोमीटर नहीं भागने लगते। ऐसा करने से आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। पैसों पर भी यही बात लागू होती है। $1000 बचाना आपके किसी बुरे दिन में काम आ सकते हैं। $1000 आपके इमरजेंसी फंड की बस शुरुआत है और समय के साथ आपको इसे बड़ी रकम में बदलना होगा। फाइनेंशियल इग्नोरेंस या फाइनेंशियल रूप से ना समझ होना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जब आपके पास खाने तक के पैसे ना हो
तब भी अमीर होने की इमेज मेंटेन करना आप पर उतना ही भारी पड़ सकता है। पहले $1000 को अभी से बचाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, जो आपके आगे आने वाले बुरे दिनों में मदद करेगा। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं बेबी स्टेप 2 द डेट स्नोबॉल और बेबी स्टेप 3 जो है इमरजेंसी फंड पूरा कीजिए। आपके पास होने वाली चीजों में सबसे बुरी चीज है लोन। एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल इनकम $15,000 है। वे महीने भर में लगभग $2,000 तक का लोन चुकाते हैं। अगर वे उस पैसे को लोन कलेक्टर को देने के बजाय खुद के लिए बचा पाते तो एक एवरेज अमेरिकन 28 सालों में $5.5 मिलियन का मालिक बन सकता था। और ये बस एक एवरेज इनकम है। जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भले ही उनके ऊपर लोन ना भी हो और अगर उनके पास $2,000 एक्स्ट्रा भी हो तो भी वे उन्हें उन चीजों पर खर्च कर देंगे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। तो चलिए अब डेट स्नोबॉल को समझते हैं। सबसे पहले अपने हर लोन की एक लिस्ट बना लीजिए। शुरू सबसे पहले वाले से करें और फिर बड़े वालों पर जाएं। आपके घर के लोन को छोड़कर हम बाकी सब पर फिर से आएंगे। इसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप ये सारा लोन चुका सकते हैं। हमें छोटे लोन को पहले क्यों चुकाना चाहिए? क्योंकि छोटी जीत भी जीत होती है। ये आपको सही रास्ते पर चलते रहने की गारंटी देती है। सभी बड़े लोन की लिस्ट बनाने के बाद सारे लोन से छोटी छोटी रकम चुकाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो छोटे लोन हैं उन्हें आप पूरा अभी के अभी चुकाएं। ये सब करने के बाद अपने दूसरे लोन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका पहला लोन $50 था तो आपने ये रास्ता पहले दिन पता लगा लिया होगा कि $50 आपको कहां से मिल सकते हैं। अब आपने दूसरे लोन में ये $50 जोड़कर इसे एक साथ पूरा चुका सकते हैं। अब सांस लीजिए, ब्रेक लीजिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब अपने तीसरे, चौथे और पांचवें लोन पर काम इसी तरीके से शुरू कर दीजिए। तो ये है स्नोबॉल डेट्स का जादू। जितना आगे ये बढ़ता जाएगा उतना लोन आप चुकाते जाएंगे। जैसे कि जॉस और इमी एक एवरेज अमेरिकन कपल थे जिन पर $169,000 का लोन था। उन्होंने दूसरी चीजों पर पैसे खर्चे। जॉस ने एक BMW कार खरीद ली, एमी ने कपड़े और बाकी सामान खरीदे, जिससे उनका लोन और बढ़ता गया। फिर एक दिन आया जब जॉस ने अपनी जॉब खो दी। तब उनके महीने की इनकम में से $4,000 देखते ही देखते गायब हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें जल्द ही बड़े कदम उठाने की जरूरत है, वरना वे ऐसे ही अपना सारा इमरजेंसी फंड खर्च कर देंगे। तो उन्होंने अपने रेंटल हाउस और BMW को बेचकर अपने मेडिकल बिल और स्टूडेंट लोन को भरा। जोस और एमी ने अपने घर के बहुत सामान को बेच दिया और ऐसा खाना शुरू कर दिया जिसे वे पहले खाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि अगर वो कुछ दिन ऐसी हालत में जी लेंगे तो वो अपने सारे लोन को चुकाकर बाकियों से बेहतर लाइफ जीने लगेंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया। जोस और एमी कर्ज मुक्त हो गए। अब बस जो चीज बची थी वो थी उनके घर का लोन। आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए लगभग 3 से 6 महीनों का खर्च लगेगा। ये सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन एवरेज तौर पर यही देखा गया है। हमने अपना इमरजेंसी फंड $1,000 के साथ शुरू किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से भरने के लिए आपको इमरजेंसी के मामले में इसमें $5,000 से $25,000 तक रखने की जरूरत होगी। इकोनॉमिक क्रैशेज, बीमारी, एक्सीडेंट, बेरोजगारी और उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। इसलिए आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको सिक्योरिटी, मन की शांति और इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे कभी भी आपको किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बेबी स्टेप 4 पर, जो है अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। जैसे कि मार्क हफ्ते भर में कई बार दौड़ लगाते हैं और वे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। वे फिजिकली फिट है। दूसरी तरफ जोश लगभग हर दिन दौड़ लगाते हैं और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं। फिर भी जोश 24 kg ओवरवेट है। दोनों में फर्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी,
मार्क उनमें से आधे चीज नहीं करते हैं जो जोश करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क फिजिकली बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है। तो पैसों के साथ भी यही बात है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप वो पा लें जो आप चाहते थे, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है जैसे आपने अपने मेहनत से कमाया है। इसलिए आपको फाइनेंशियली फिट होने की जरूरत है। आपको अपने इनकम में से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। चाहे जो भी हो जाए, आपको यह करना ही होगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब आपके पास काफी पैसे जमा हो गए हैं तो अब आप रिटायर्ड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पैसे कमाने की जरूरत ना होने पर भी आप काम करके इंजॉय कर सकते हैं। एक वृद्ध जिनका नाम है जिम, वो ये बताते हैं कि वो एक गरीब घर में बड़े हुए जहां पर सारा खर्च उनकी दादी संभालती थी। दादी ने जिम को सिखाया कि उन्हें शुरुआत से ही पैसे बचाने चाहिए। जिम की इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने 10% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते थे, और जब वे 58 साल के यानी कि 58 के हुए तब उनके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा की सेविंग थी। तो जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे उन्होंने खुद बनाया और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब वे अक्सर अपनी वाइफ के साथ महीने भर तक लंबी छुट्टियों पर भी जाते हैं। और इसी के साथ आगे बेबी स्टेप 5 जो है कॉलेज फंडिंग। हम अपने पिछले स्टेप पर बहुत फोकस करते आ रहे हैं, जिससे आपको ये फील हो सकता है कि अब आपके पास आपके बच्चों की स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन ये आपको गारंटी नहीं दिला सकता है कि आपको आगे जाकर कामयाब होकर पैसे वाले ही बनेंगे। कॉलेज से आप सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं, और इस नॉलेज को आप कैरेक्टर, विजन, हार्डवर्क और ऐसे ही दूसरे भी स्टेप जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, उनके साथ जुड़कर आपके बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के काम पर ला सकते हैं। कॉलेज जाना इच्छा की बात है, जिंदगी की जरूरत नहीं, एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। आपके बच्चों को कॉलेज भेजना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितना कि आपके इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड है। कॉलेज के कारण लोन लेना ज्यादा समझदारी नहीं कहलाती। कॉलेज के लिए कुछ रूल अप्लाई होते हैं। पहली बात यह कि ज्यादातर डिग्री इस बात पर मायने नहीं रखती कि आपने उन्हें कहां से कमाया है। इसका मतलब यह है कि यह बात इतनी जरूरी नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसलिए किसी महंगे कॉलेज को चुनने के बजाय थोड़े कम महंगे कॉलेज को चुनिए। कॉलेज का पहला रूल है कि आप कैश में पेमेंट करें। दूसरा रूल यह है कि आपके पास जरूरत के जितना कैश या कोई स्कॉलरशिप मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा सुनाई देने वाली मिथ यह है कि डिग्री लेने के लिए आपको स्टूडेंट लोन लेना जरूरी है। यह सच नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट $15,000 तक स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होता है, जिसके पीछे की वजह यह है कि वो बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल की जगह अपार्टमेंट में रह रहा होता है। अगर वो कैंपस के बाहर खाना खाने के बजाय हॉस्टल में रहकर कॉलेज से मिलने वाला खाना खाए तो वह लगभग $5,000 तक की बचत कर सकता है। स्टूडेंट लोन असल में पढ़ाई के लिए नहीं होता, वह कैंपस के बाहर के खर्चे जैसे अपार्टमेंट या कैंपस के बाहर के खाने के लिए होता है। तो पढ़ाई करने के लिए किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कॉलेज के लिए हम कैसे बचत कर सकते हैं। अगर आप पैदा होने से लेकर 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास $126,000 होंगे। अगर आप पैदा होने से लेकर के 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास $126,000 तक होंगे, यानी कि $1,26,000। ये उनके कॉलेज के खर्चे के लिए काफी है। ये महीने भर के सिर्फ $106.67 हुए, और ये आपको महंगाई के समय में दूसरों से बहुत आगे रखेंगे। चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कॉलेज के साल भर का एवरेज कॉस्ट $15,000 से $25,000 के आसपास है। अब इसे 4% इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई को ध्यान में रखकर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इससे आपका टोटल कॉस्ट $60,000 से $100,000 तक आ जाएगा। हम इसका एवरेज लेंगे जो होगा $80,000 और बस अब हमें और मैथ की जरूरत नहीं है। अगर आप हर साल $2,000 18 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो $8,000 आपके बच्चे के पूरे कॉलेज का खर्च के लिए काफ़ी है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बेबी स्टेप 6 पर, जो है अपने घर का लोन या मॉर्गेज भर कर पूरा कीजिए। अब आप कर्ज मुक्त यानी कि डेट फ्री हैं। जो चीज बचा है वो है आपका होम लोन, और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। माइक ने $250,000 का एक घर खरीदा। उन्होंने $25,000 की डाउन पेमेंट की। अब उन्हें 7% इंटरेस्ट रेट पर $225,000 की और पेमेंट करनी थी। तो चलिए इस अमाउंट को देखते हैं। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक पे करना चाहें तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिससे टोटल अमाउंट बनेगी $4,85,636। अगर वे 15 साल के ऊपर तक पे करना चाहें तो हर महीने $1,899 होगा, जिसका टोटल होगा $341,762। तो दोनों में फर्क कितना है? हर महीने सिर्फ $550 एक्स्ट्रा भरने से वे टोटल $1,43,874 तक बचा सकते हैं। क्या आप इसे सच में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ये सीख मिली कि लोन पर हर महीने ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, चाहे वे एक्स्ट्रा रकम कितनी भी छोटी लगे, लेकिन लंबी रेस में ये बहुत काम आएगी। और इसी के साथ आखिरी और 7वां बेबी स्टेप है पागलों की तरह पैसे कमाइए। अब आप टॉप 2% में हैं। अब आप डेट फ्री हैं और आपने अपने घर के पैसे भर दिए हैं। कार के कोई पेमेंट बाकी नहीं है। अपने बच्चे के कॉलेज और अपने रिटायरमेंट के लिए आपने पैसा बचा लिया और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छा। आपको याद है कि भला आपने टोटल मनी मेकओवर को शुरू क्यों किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी आपकी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसा खुद कभी कभी प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो 40 सालों के कमाने और बचाने के बाद आपने $20 मिलियन बना लिए हैं। तो अब आप इसका क्या करेंगे? अब आप पैसों के मिस्टर यूनिवर्स एनास बाजीगर बन गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है? पैसा 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है: मजे करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और देने के लिए। आपको इसे इस तरीके से यूज करना चाहिए। सबसे पहले मजे कीजिए। एक ब्रांड न्यू $100,000 कीमत की नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 की ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में यह गलत नहीं है। आपने उस पैसे को खुद कमाया है और आप इसे मजे कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीजें तब खरीदते हैं जो वे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा है इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मजेदार होता है। और आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे भला? उसे इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करने से आप ये ट्रैक रख पाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तीसरा है दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरे को देने से आप अच्छा महसूस करते हैं। वैसे मजे करना अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये मजा चला जाएगा। इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हर बार करने पर अच्छा महसूस कराएंगी? वो है देना। और इसी के साथ पहुंच गए हम इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि पैसा कमाना और उसे संभालना आसान नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं कि कल एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिसे कोई और नहीं जी रहा हो, उसके लिए आपको आज से इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी सब कुछ लगाना होगा। टोटल मनी मेकओवर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन एक बार आप इसे अच्छे से फॉलो कर लें तो जिंदगी भर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को आपको गारंटी है मिल जाएगी। तो चलिए देवराम से के 7 बेबी स्टेप्स को हम फिर से याद करते हैं। बेबी स्टेप नंबर 1 है अपने इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 बचा कर रखें। बेबी स्टेप 2 है कि डेट स्नोबॉल मेथड
से अपना सारा कर्ज चुका दें। बेबी स्टेप 3 है अपने इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप 4 है कि अपनी सैलरी से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप 5 है कि अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वे जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना शुरू कर दें। बेबी स्टेप 6 है कि अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम करके चुकाकर जल्दी खत्म कर दे, जल्दी से भर दें। और बेबी स्टेप 7 है अपनी ब्लेसिंग को दूसरों के साथ भी बांटें। तो क्या आप मोटिवेटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप वो बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? तो अब देर किस बात की है? इन बेबी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और लाइफ में ऐसे जिए जैसे कोई और नहीं जी रहा हो। और इसी लाइन के साथ यह समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? ये समरी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? कौन सा बेबी स्टेप आपको बहुत अच्छा लगा जिसने आपको इंस्पायर किया एक्शन लेने के लिए कि अब तक तो सुना था, समझा था, लेकिन अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का? तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। और अपना ढेर सारा प्यार आप हमें भर भर के दे सकते हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके। और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।